हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जहां हम लोग पाइथन सीख रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कुछ बेसिक चीज़ें जैसे प्रिंट स्टेटमेंट का काम, इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना, टाइप कास्टिंग। इस एपिसोड का टॉपिक है कमेंट्स एंड बेसिक ऑपरेटर्स। फ़िलहाल पहले आपको समझाते कमेंट क्या होता है। अब इस एग्जाम्पल में भी देख रहे कुछ लाइन लिखा है यहाँ पे जिसके शुरू में हैश सिंबल दिया हुआ है। आपने पिछले 2 एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि वहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई थी जिससे शुरुआत में हैश लिखा हुआ है। कमेंट प्रोग्राम में वो लाइन होता है या वो लाइंस होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होता फिर भी हम लोग लिखते हैं। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक्चुअली, हमें ये बहुत काम आता है। जब भी हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारे लिए याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है कौन से फंक्शन क्या काम करता है, कौन से फंक्शन को क्यों लिखे थे, इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखूँ a इक्वल b प्लस c, ठीक है। अब ये b प्लस सी कहाँ से आ रहा है या फिर मैं इसका एडिशन क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो मुझे बाद में चल के इसको याद करने में प्रॉब्लम होगा। और एक्चुअली में आईटी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, हम कोड लिखते कम हैं, उसको स्टडी ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम टाइम हमें काम दे दिया जाता है कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे या फिर हमारे किए हुए कुछ कोड पे फिर से उसको अपग्रेड करना है, कुछ फीचर ऐड करना है, तो पहले हमें याद करना होता है पिछले कोड को कि हमने उस कोड में कौन सा पार्ट क्यों किया था। इसी में काम आता है कमेंट। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ b is coming from function x, इसका मतलब ये b का जो वैल्यू है हम फंक्शन x, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने कहीं पे x नाम का एक फंक्शन लिया है, वहाँ से b आ रहा है। सिमिलरली c के लिए भी लिख सकते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और हैश सिंबल से हम लोग सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट बेसिकली 2 प्रकार के हम लोग लिखते हैं, एक तो सिंगल लाइन और दूसरा मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई आपने एक स्टेटमेंट लिखा या सिंटैक्स, उसके एंड में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं C is coming from function y, ठीक है। इसको कहा जाता है इनलाइन स्टेटमेंट, मतलब जिस लाइन में आपका कोड है उसी लाइन में आपने कमेंट किया है, सॉरी इनलाइन कमेंट, माय मिस्टेक। एंड तो ये हो गया सिंगल लाइन। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है कि आपके पास थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, आपके पास ऐसा एक फंक्शन है जिसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, जो एक लाइन से ज़्यादा ले सकता है स्पेस, तो उसमें आपको ट्रिपल कोटेशन यूज़ करना होगा। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं या तो ट्रिपल सिंगल कोटेशन और या फिर ट्रिपल डबल कोटेशन, ये आपका चॉइस है आप कौन सा कोटेशन लेंगे। आप इस तरह से सिंगल कोट, 3 सिंगल कोट शुरू में और 3 सिंगल कोट एंड में ले सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे मीनिंगफुल कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस कोड को, तो ये वाला पोर्शन, ये कमेंट्स और ये कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, ये एरर आया है क्योंकि हमने b और c को डिफाइन नहीं किया। तो अगर हमने b को वैल्यू दे देते हैं 10, c का वैल्यू देते हैं 20 एंड रन करते हैं, तो कोई एरर नहीं है। इसमें हम लोग देते हैं प्रिंट यहाँ पे a, तो हमें a का वैल्यू मिल गया। अगर इस लाइन में से किसी को भी हम लोग अनकमेंट करते हैं, मतलब जिस सिंबल की वजह से इसको एज ए कमेंट कंसीडर किया जा रहा है, अगर हम लोग उस सिंबल को ही हटा देते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि तभी ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
तो ये हो गया कमेंट। एक और चीज़, हम लोग एक्चुअल जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग इस तरह से सिंगल लेटर से वेरिएबल के नेम नहीं देते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हम लोग मीनिंगफुल नेम देते जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटर। सबसे पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। हम जब लिखते हैं a = 10, इसका मीनिंग हो गया हमारे लेफ़्ट साइड में है a, लेफ़्ट साइड वाला ये वेरिएबल हो गया, इसके बाद दिए इक्वल साइन, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 हो गया हमारा वैल्यू। हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम लोग इस 10 या राइट साइड के वैल्यू को लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिससे हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट में हमने क्या ऑपरेशन किया? हमने असाइन किया, 10 को असाइन किया a में या स्टोर किया। सिमिलरली आप ऑलरेडी प्लस साइन का यूज़ देख चुके हैं, इसका मतलब एडिशन या सम करना। प्लस की जगह पर अगर हम लोग माइनस लिखते हैं यानी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार का, सिंगल स्टार। इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये आ गया आपका 200 मल्टीप्लाई का वैल्यू। अगर हम लोग डिवीज़न करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं। हम लोग इसके कोशिश कर रहे हैं, एग्जांपल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू के साथ डायरेक्टली। आप यहाँ पे वैल्यू की जगह पे वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं, सेम काम करेगा। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है 5.0। अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट या उसके बाद का हिस्सा नहीं चाहिए देन आप यूज़ कर सकते हैं अगला ऑपरेटर जो है फ्लोर डिवीज़न। यहाँ पे हम लोग सिंगल की जगह डबल स्लैश देंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा इग्नोर्ड हो जाएगा। ये आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। इवन अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू है वो भी इग्नोर्ड हो जाएगा। हम लोग एक और बार इसको ट्राई करेंगे सिंगल स्लैश के साथ। देखिए 3.33 समथिंग आ रहा है, तो डबल स्लैश देने से डेसिमल पॉइंट के बाद का हिस्सा इग्नोर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया डिवीज़न। ये है मॉड्यूलर साइन। इसका काम क्या है? डिवीज़न करते वक्त अगर हमारे पास कुछ रिमाइंडर रहता है यानी कुछ शेष बचता है उसको हम इससे रिसीव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मॉड्यूलर साइन यूज़ करते हैं, इसका मतलब 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जो इसका रिमाइंडर होगा या इसका शेष बचेगा वो ये a में स्टोर होगा, फिर हम लोग a को प्रिंट करेंगे। तो ये था इसका रिमाइंडर विच इज़ 1। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग मैथ किए थे तो हम लोग काफ़ी बार स्क्वायर का यूज़ किए थे, जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फॉर एग्जांपल। तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम लोग इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डबल स्टार। इसके बाद जो लिखेंगे ये इसका पावर हो जाएगा, 3 पावर्ड बाई 2 इज इक्वल टू 9, या फिर 5 स्क्वायर। हम 5 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25। तो ये थे हमारे कमेंट्स और कुछ बेसिक ऑपरेटर।